Justice, for Aristotle, was a complete virtue, though not absolute. It was in relation to one's neighbor. The social character of virtue was universal justice or lawfulness. हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं एरिस्टोटल्स फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्शन को, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी को, जो कि है थ्योरी ऑफ जस्टिस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, न्याय क्या है, जस्टिस क्या है, क्या इसके मायने हैं, इस पर सभी फिलोसोफर्स की नज़र जाती है और उसकी विवेचना और उसके अंदर की जो ट्रुथ है, जो सत्य है, उसको समझने की सभी फिलोसोफर्स ने कोशिश की है। चाहे वो एरिस्टोटल हो, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो सोक्रेटिस हो, चाहे वो रॉल्स हो, चाहे वो लॉजिक हो, काफ़ी फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने कोशिश की है समझने की कि जस्टिस है क्या और हमें समझाने की कि जस्टिस के क्या मायने हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एरिस्टोटल के कंसेप्शन ऑफ जस्टिस पर, जानेंगे कि उनके द्वारा जस्टिस को किस प्रकार एक्सप्लेन करा गया है, जस्टिस उनके माइंड के द्वारा क्या है, जस्टिस जो है वो एक कंप्लीट वर्च्यू क्यों है, क्या उसके पीछे रीज़न है, इन सभी पर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखें और हमारे साथ जानें एरिस्टोटल्स फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्शन को, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी को, जो कि है थ्योरी ऑफ जस्टिस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्शन और थ्योरी ऑफ जस्टिस। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि जो थ्योरी और कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है, चाहे वो प्लेटो का हो, चाहे वो एरिस्टोटल का हो, आपका जो कोर पेपर है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी सेमेस्टर 5th का, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखें और हमारे साथ समझें एरिस्टोटल्स कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, या फिर आप कह सकते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि बोथ Plato and Aristotle believed that the primary task of a state was to ensure justice. स्टूडेंट्स देखिए, जो प्लेटो थे एंड जो एरिस्टोटल हैं, दोनों का ही ये मानना था कि जो स्टेट है उसका जो प्राइमरी टास्क होगा वो होगा जस्टिस को इंश्योर करना। यानी कि जो प्राइमरी टास्क है किसी भी स्टेट का, हर एक स्टेट का जो प्राइमरी टास्क है वो है जस्टिस को इंश्योर करना, जो न्याय है उसको स्थापित करना, उसको इंश्योर करना। उनके अनुसार जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंग है हर एक स्टेट के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि वो एक प्राइमरी टास्क है स्टेट का, जिसको होना अति आवश्यक है। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक हिज टीचर प्लेटो की ही तरह एरिस्टोटल बिलीव डैट, एरिस्टोटल का भी ये मानना था कि जस्टिस इज़ द वेरी एसेंस ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो वेरी एसेंस है वो है जस्टिस, या फिर आप कह सकते हैं न्याय जो है वो एक एसेंशियल थिंग है हर एक स्टेट का। ऐसा एरिस्टोटल एंड प्लेटो दोनों का ही मानना था। एंड डैट नो पॉलिटी कैन एंड्योर फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज़ फाउंडेड ऑन अ राइट स्कीम ऑफ जस्टिस। एरिस्टोटल हेल्ड द व्यू डैट जस्टिस प्रोवाइड्स एन एम टू द स्टेट। देखिए, एरिस्टोटल का ये मानना था, इनका ये व्यू पॉइंट था कि जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करता है स्टेट के लिए एक एम, या फिर आप कह सकते हैं स्टेट के लिए एक तरीके से एम या फिर एक तरीके से गोल की तरह काम करता है, एंड इंडिविजुअल के लिए ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, या फिर आप कह सकते हैं ये इंडिविजुअल के लिए एक तरीके से ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। ऐसा एरिस्टोटल का मानना था। डियर स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल कहते हैं कि व्हेन परफेक्टेड मैन इज़ द बेस्ट ऑफ एनिमल्स, बट व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस ही इज़ रोस्ट ऑफ ऑल। एरिस्टोटल कहते थे कि जो मैन है वो एक
बेस्ट ऑफ एनिमल है, ठीक है, वो एक पॉलिटिकल एनिमल है, लेकिन अगर उसको हम सेपरेट कर देते हैं कानून और न्याय से तो वो बिल्कुल उसका कोई मायने नहीं रह जाते हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। ऐसा एरिस्टोटल का कहना था, मानना था। लेट्स स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ जस्टिस का कंसेप्शन कहाँ पर दिया है, इनकी कौन सी बुक के अंदर, कौन सी राइटिंग्स के अंदर हमें थ्योरी ऑफ जस्टिस का जिक्र मिलता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल आउटलाइंस हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस इन बुक 5 ऑफ द निकोमैकियन एथिक्स। ही ऑल्सो आउटलाइन कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस इन पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स आपको बता दें कि एरिस्टोटल ने काफ़ी कुछ लिखा है जस्टिस के ऊपर। इन्होंने 2 कंसेप्शन ऑफ जस्टिस भी बताए हैं। इन्होंने जो फर्स्ट कंसेप्शन दिया है दैट इज़ इथिकल और मॉरल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, ये इन्होंने दिया है निकोमैकियन एथिक्स, जो इनकी एक तरीके से वॉल्यूम है जिसके अंदर अप्रॉक्स 10 बुक्स इंक्लूडेड है। इसमें जो बुक 5 है उसके अंदर थ्योरी ऑफ जस्टिस दैट इज़ मॉरल और एथिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, इन्होंने जिक्र किया है। देन जो इनकी सेमिनल बुक है दैट इज़ पॉलिटिक्स, उसके अंदर उन्होंने जो इनका पॉलिटिकल कंसेप्शन है जस्टिस का उसको डिस्क्राइब करा है, डिफाइन करा है। एरिस्टोटल ने जो पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस दिया है अपनी बुक पॉलिटिक्स के अंदर, वो दिया है जो इनके सिटी स्टेट थे दैट इज़ जो पॉलिस थे उनके कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग इन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस को डिस्क्राइब करा है अपनी पॉलिटिक्स बुक के अंदर। स्टूडेंट्स आपको बता दें कि कॉमन टाइम के अंदर जो इनका पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है वो ही हमें देखने को मिलता है, वो ही हमें नज़र आता है। एंड अगर इनके हम मॉरल और एथिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की बात करें, जिसको हम इस वीडियो में समझेंगे एंड देन समझेंगे इनके पॉलिटिकल कंसेप्शन को, देन देखेंगे दोनों में ही क्या डिफरेंसेस हैं, इनको भी हम अच्छे प्रकार से इस वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। सो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जस्टिस है क्या, इनके अकॉर्डिंग जस्टिस है क्या, थ्योरी ऑफ जस्टिस में किस प्रकार जस्टिस को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, इनका कहना है कि जस्टिस इज़ नॉट सिंपली अ स्टेट ऑफ माइंड और अ मॉरल वर्च्यू। ये कहते हैं कि जस्टिस जो है वो एक सिंपल स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, जस्टिस जो है वो एक सिंपल मॉरल वर्च्यू नहीं है। इनका कहना है कि क्या करना अच्छा है, क्या करना बुरा है, केवल इतना सिंपल नहीं है जस्टिस का मतलब, इतना सिंपल मायने नहीं है जस्टिस के, बल्कि ऑल्सो हैज़ टू डू विद द राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ आवर एक्शंस। जो हमारे एक्शंस का सही है एंड जो हमारे एक्शंस का गलत है, जो भी हम अपने एक्शंस के द्वारा सही गलत करते हैं वो एक प्रकार से जस्टिस है, एक प्रकार से न्याय है। क्या करना सही है, क्या करना गलत है हमारे एक्शंस का, ये जो है ये जस्टिस है। उससे जो जस्टिस डिसाइड होता है कि जो हमारे एक्शंस हैं उनका किस प्रकार हमने जस्ट करा है, किस प्रकार अनजस्ट करा है, एक प्रकार से इस स्टैंडर्ड के बेसिस पर एरिस्टोटल जो हैं वो जस्टिस को डिस्क्राइब करते हैं। ये डिस्क्राइब करते हैं हमारे एक्शंस के सही और गलत पर। सो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस इज़ वर्च्यू, कंप्लीट वर्च्यू। देखिए जो एरिस्टोटल हैं उनके अनुसार जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो एक तरीके से गुण है, एक तरीके से वर्च्यू है, या फिर इनकी भाषा में कहें तो ये जो है ये एक कंप्लीट वर्च्यू है, पूर्ण गुण है। एंड द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल गुडनेस, और ये गुडनेस का एक एम्बॉडीमेंट है, ये एम्बॉडीमेंट करता है अच्छाइयों का, भलाइयों का, ठीक है। अच्छा करना ही एक तरीके से जस्टिस है, ये इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं जस्टिस को। ये जस्टिस को कहते हैं कि ये एक कंप्लीट वर्च्यू है, या फिर आप कह सकते हैं कि इस अच्छा गुण जो है वो यही है कि आप सबका भला करें, सबके बारे में अच्छा सोचें, चाहे वो आपके पड़ोसी देश हों, चाहे वो आपके पड़ोसी मुल्क हों, चाहे वो आपकी कम्युनिटी के अंदर हो, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो, सबके बारे में आप अच्छा सोचें, भला करें एंड भला करना के ही सोचें, ठीक है। आप जो कार्य करें वो अच्छा करें, ऐसा कार्य करें जो सबके भलाई में हो। यही एक प्रकार से जस्टिस है, यही एक प्रकार से मॉरल और एथिकल जस्टिस है।
अच्छा गुण जो है वो ही एक प्रकार से मॉरल जस्टिस है, इथिकल जस्टिस है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग जो इथिकल और मॉरल जस्टिस जो ये डिफाइन करते हैं, प्रेजेंट टाइम के अंदर ये केवल मोरालिटी है, केवल इथिकल है, केवल इथिक्स है। वहीं जो इनका पॉलिटिकल कंसेप्शन है जस्टिस का, वो ही हमें प्रेजेंट टाइम के अंदर देखने को नज़र आता है, जिसको हम आने वाली स्लाइड के अंदर समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, जो कि आज के टाइम में हमें देखने को मिलता है, जो हमें वाकई रियलाइज़ होता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इन इथिकल सेंस, अगर हम इथिकल सेंस के अंदर कहें जस्टिस क्या है, सो जस्टिस जो है वो एक तरीके से वर्च्यू है, एक तरीके से गुण है, अ कंप्लीट वर्च्यू, एक तरीके से पूर्ण रूप से गुण है, पूर्ण रूप से एक वर्च्यू है। मोरालिटी पर्सोनिफाइड है, ठीक है, यानी कि जो भी आप करेंगे वो अपनी मोरालिटी पर बेस्ड होगा, ठीक है, जो भी आप करेंगे वो आप अपनी मॉरल करेंगे, ठीक है, वो आप अपनी अच्छाई पर करेंगे। एंड ऑल डैट इज़ गुड, और जो भी आप करेंगे, जो भी आप सोचेंगे, वो सब अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। ये जो है ये इथिकल सेंस में जस्टिस के मायने हैं, जस्टिस के अर्थ हैं। देन जस्टिस इज़ वर्च्यू, जस्टिस जो है वो एक वर्च्यू है, एक गुण है, बट इट इज़ मोर देन वर्च्यू, लेकिन ये वर्च्यू से भी परे है, वर्च्यू से भी ऊपर है, ठीक है। इट इज़ वर्च्यू इन एक्शन, आप कह सकते हैं कि ये वर्च्यू इन एक्शन है, दैट इज़ वर्च्यू इन प्रैक्टिस है। सो जस्टिस इज़ वर्च्यू बट इट इज़ मोर देन वर्च्यू, इट इज़ वर्च्यू इन एक्शन, दैट इज़ वर्च्यू इन प्रैक्टिस, गुडनेस इन एक्शन, ये है जस्टिस इज़ वर्च्यू। देखिए जस्टिस जो है, ठीक है, ये एक तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, गुडनेस इन एक्शन जो है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, चाहे आप वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस कह लें, वर्च्यू इन प्रैक्टिस कह लें, गुडनेस इन एक्शन कह लें, ये जो है ये इनका प्रैक्टिकल कंसेप्शन है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जस्टिस का, जहाँ पर ये बात करते हैं कि जस्टिस जो है वो एक गुण है, जस्टिस जो है वो एक गुण से भी परे है, गुण से भी ऊपर एक वर्च्यू है। ये आप कह सकते हैं कि वर्च्यू इन एक्शन है, वर्च्यू इन प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस में लाया जाए वो है ये जस्टिस। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें रीज़न की, रीज़न जो है वो आप में ही एक तरीके से वर्च्यू है, बट द रीजनेबल रेशनल कंडक्ट इज़ जस्टिस, लेकिन रीज़न के प्रीफ्रेंस के अंदर रीजनेबल होना, रेशनल होना, रेशनल कंडक्ट होना एक प्रकार से जस्टिस है। देन ट्रुथ जो है वो एक तरीके से वर्च्यू है, एक तरीके से गुण है, सत्य जो है वो एक प्रकार से गुण है, बट टू बी ट्रुथफुल इज जस्टिस, लेकिन ट्रुथफुल होना एक प्रकार से जस्टिस है, एक प्रकार से न्याय है। वॉट मेक्स अ वर्च्यू जस्टिस इज द वेरी प्रैक्टिस ऑफ दैट वर्च्यू, सो एरिस्टोटल सेज, सो इस प्रकार एरिस्टोटल जो है वो कहते हैं द गुड इन द स्फेयर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के स्फेयर में जो अच्छा है वो है जस्टिस, एंड जस्टिस कंटेन्स वॉट टेंड्स टू प्रमोट द कॉमन इंटरेस्ट, और जस्टिस वो है जो कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, जो चाहे वो आपके नेबर्स हों, चाहे वो आपकी अदर कंट्रीज़ हों, चाहे वो आपसे अदर कम्युनिटी हो, सभी के बारे में इक्वली आपको अच्छा सोचना, अच्छा करना, भला सोचना, ये ही एक प्रकार से जस्टिस है, इथिकल और मॉरल वर्च्यू है। सो देयरफॉर एरिस्टोटल justice is no less significant for he regards justice as the very virtue of the state। तो स्टेट का भी जो वर्च्यू है वो वरी करता है इसके अंदर, इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि जस्टिस का होना एक स्टेट के अंदर अति आवश्यक है, ये एक प्रकार से एसेंशियल थिंग है हर एक स्टेट के लिए। सो ये है इथिकल और मॉरल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि क्या इसके अर्थ हैं, क्या इसके मायने हैं। आने वाली स्लाइड के अंदर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्या इथिकल मॉरल वर्च्यू है, क्या एथिकल मॉरल जस्टिस है, एंड क्या पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस में जनरल एंड पर्टिकुलर जस्टिस की। जानते हैं कि जनरल जस्टिस क्या है एंड पर्टिकुलर जस्टिस क्या है। सो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एरिस्टोटल
जस्टिस इज़ आइदर जनरल और इट इज़ पर्टिकुलर जस्टिस। जस्टिस को ये डिफ़ाइन करते हैं जनरल में एंड पर्टिकुलर में। इनका मानना है कि जस्टिस जो है वो एक जनरल जस्टिस होता है जिसमें कंप्लीट गुडनेस होता है, एक तरीके से इथिकल और मॉरल जस्टिस है। वहीं सेकंड है पर्टिकुलर जस्टिस, जो कि एक पॉलिटिकल एरिना के अंदर होता है, जो कि एक एस्पेक्ट है जनरल जस्टिस का। अब देखिए, जो जनरल और जो कंप्लीट गुडनेस का जो जस्टिस है ये आपको हर जगह नज़र आता है। इवन ये हर एक कंट्री के अंदर होता है, या फिर आप कह सकते हैं ये हर जगह आपको महसूस होता है, देखने को मिलता है। वहीं अदर हैंड जो पर्टिकुलर जस्टिस है ये केवल एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर ही देखने को मिलता है, पर्टिकुलर एरिना के अंदर देखने को मिलता है, पर्टिकुलर टाइम के अंदर देखने को मिलता है, पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर देखने को मिलता है। सो ये है जनरल, दैट इज़ कंप्लीट गुडनेस, एंड पर्टिकुलर जस्टिस, दैट इज़ पॉलिटिकल वन एस्पेक्ट ऑफ जनरल जस्टिस। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जनरल जस्टिस इज कंप्लीट गुडनेस। देखिए, एरिस्टोटल के अनुसार जनरल जस्टिस जो है वो एक प्रकार से कंप्लीट गुडनेस है, ठीक है, क्योंकि ये सब जगह है, ये एक मॉरल इथिकल जस्टिस है। इट इज़ कंप्लीट इन द फुलेस्ट सेंस, ये जो है ये अपने आप में ही एक फुलेस्ट सेंस में कंप्लीट जस्टिस है, बिकॉज इट इज़ द एक्सरसाइज ऑफ कंप्लीट गुडनेस, क्योंकि इसके अंदर एक्सरसाइज होती है कंप्लीटली गुडनेस की, नॉट ओनली इन हिमसेल्फ बट ऑल्सो टूवर्ड्स हिज नेबर्स। जो भी आपके नेबर्स हैं, जो भी आपकी अदर कम्युनिटी है, जो भी अदर इंडिविजुअल्स हैं, सभी में ये आपको देखने को मिलता है। ये जो है ये आप में ही एक कंप्लीट गुडनेस है, ये एक प्रकार से एथिकल और मॉरल जस्टिस है। और वहीं अदर हैंड पर्टिकुलर जस्टिस जो है ये एक प्रकार से एस्पेक्ट है जनरल जस्टिस का, जो कि केवल एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर, पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, पर्टिकुलर थिंग्स के ऊपर देखने को मिलता है। ये जो है ये एक एस्पेक्ट है जनरल जस्टिस का। सो ये है जनरल वर्सेस पर्टिकुलर जस्टिस। आई होप आप थोड़ा बहुत तो जान गए होंगे क्या जनरल जस्टिस है एंड क्या पर्टिकुलर जस्टिस है। देन अब बात करते हैं, इन एथिकल सेंस जस्टिस कैन बी थॉट ऑफ राइटियसनेस और विद डूइंग द राइट थिंग, that is to say with lawfulness and with obedience to law। देखिए स्टूडेंट्स, जो इनका एथिकल सेंस में जो जस्टिस के मायने हैं, जो मतलब है वो ये है कि थॉट ऑफ एज राइटियसनेस, कि आप अच्छा करें, आप भला करें, आप सही करें, ठीक है, और विद डूइंग विद द राइट थिंग, आप अच्छे प्रकार से अच्छे अच्छे कार्य करें, सभी के लिए अच्छा सोचें, सभी के लिए अच्छा करें, सभी के लिए भला करें, ठीक है। आप अपने जो काम करें, जो अपने एक्शंस हैं, उनको एक राइट थिंग्स के अंदर करें, राइट वे में करें, ठीक है। दैट इज़ टू से विद लॉफुलनेस, ये जो है ये लॉफुलनेस भी होनी चाहिए एंड ओबीडियंस टू लॉ भी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि स्टेट के अंदर जो लॉ बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो आपके भले के लिए बनाए जाते हैं, आपके अच्छे के लिए बनाए जाते हैं। सो जो भी आप कार्य करें वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग करें, जो भी आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी लॉ बनाए गए हैं उनको आप फॉलो करें, ठीक है, ओबीडियंस टू लॉ आप फॉलो करें, ठीक है। सो ये है एथिकल सेंस ऑफ जस्टिस। वहीं पॉलिटिकल सेंस, अगर हम जस्टिस की बात करें कि पॉलिटिकल सेंस में जस्टिस के क्या मायने हैं, क्या अर्थ हैं, सो देखिए पॉलिटिकल सेंस ऑफ जस्टिस ये है कि फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कि फेयरनेस होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन में। जो भी चीज़ें आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो एक प्रकार से फेयरनेस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो आप डिस्ट्रीब्यूशन करें इनकम का, चाहे आप वेल्थ का, चाहे रिवॉर्ड्स का, चाहे ऑनर्स का, चाहे पॉलिटिकल ऑफिसेस का, चाहे पनिशमेंट्स का, किसी भी चीज़ का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो एक फेयरनेस मैनर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सभी चीज़ों का एक प्रकार से फेयरनेस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि बेस्ड होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी के प्रिंसिपल के बेसिस पर। अब देखिए इक्विटी का प्रिंसिपल क्या है। इक्विटी का प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई 100 मीटर की दौड़ होने वाली है, रेस होने जा रही है, अगर उसमें एक वीक पीपल है एंड एक स्ट्रांग एंड फिट पीपल है, ठीक है, तो अगर आप 100 मीटर की दौड़ में उन दोनों को ही पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं और दोनों ही अगर दौड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसा करना ये एक प्रकार से इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो वीक पर्सन है एंड वो एक स्ट्रांग एंड फिट पर्सन है,
ठीक है। सो आपको वो वहाँ पर इक्विटी दर्शानी होती है, ठीक है, इक्विटी आपको देनी होती है। आपको जो अनइक्वल पीपल हैं उसको अनइक्वल ट्रीट करना चाहिए एंड जो इक्वल पीपल हैं उनको आपको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि कहते भी हैं कि सो लाइक शुड बी ट्रीटेड इज लाइक एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड इज अनलाइक। सो इस प्रकार का पैटर्न जो है वो होना चाहिए कि जो लाइकली पीपल हैं उनको आप लाइकली ट्रीट करें एंड जो अनलाइकली पीपल हैं उनको आप अनलाइकली ट्रीट करें, ठीक है। ये जो है ये प्रोपोर्शनल इक्वलिटी को सपोर्ट करता है, या फिर ये जो है ये बेस्ड है प्रोपोर्शनल इक्वलिटी पर। वहीं अर्थमेटिक इक्वलिटी का मायने क्या है? अर्थमेटिक जो इक्वलिटी है वो बेस्ड होता है जो आपका स्टेट है, जो आपका पॉलिस है, जो आपका स्टेट है, ठीक है, उसमें जो लॉ बनाए गए हैं, जो उसमें कानून बनाए गए हैं, उस पर बेस्ड होता है अर्थमेटिक इक्वलिटी। जैसे सपोज़ कीजिए अगर आपका किसी ने कत्ल कर दिया है, अगर आपका किसी ने मर्डर कर दिया है, तो उस स्टेट में जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, अगर उसको पनिशमेंट के अकॉर्डिंग उसको जेल जाना है तो उसको जेल में डालना एक प्रकार से अर्थमेटिक इक्वलिटी है, ठीक है। सो ये जो है ये अर्थमेटिक इक्वलिटी के मायने हैं। देन इथिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, एक सेंटेंस के थ्रू हम ओवरऑल कंक्लूजन को देखते हैं कि क्या मायने हैं इथिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के। सो देखिए जो इथिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है उसका मायने है कि एब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, एक तरीके से फॉर्मल प्रिंसिपल है जस्टिस का, जहाँ पर हम गुडनेस को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम मॉरल जस्टिस की बात करते हैं, सबके भले के बारे में बात करते हैं, चाहे वो आप नेबरिंग कंट्रीज़ हो, चाहे वो आपके कम्युनिटी में रह रहे लोग हों, चाहे वो अदर इंडिविजुअल्स हों, सभी के बारे में मॉरली सोचना, सभी के बारे में अच्छा सोचना, सभी के लिए भला कार्य करना, ठीक है। ये जो है ये एक मॉरल और इथिकल कंसेप्शन है जस्टिस का। आपके एक्शंस का राइट होना, ठीक है, जो आपके वर्च्यू है उसका प्रैक्टिस में होना, ठीक है, ये जो है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में इथिकल और मॉरल कंसेप्शन का बेसिस है। ओवरऑल ये है कि सबका भला करना ही मॉरल और इथिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है। देन अब बात करते हैं इथिकल और मॉरल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को समझने के बाद पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की, जो इनकी पॉलिटिक्स बुक है, सेमिनल बुक, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर इन्होंने डिस्क्राइब करा है पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को। सो देखिए पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की मायने ये हैं कि इट डील्स विद द कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल। देखिए जो प्रिंसिपल्स हैं उनका रियलाइज होना, ठीक है, हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसिस ऑफ पार्टिकुलर पॉलिस के अंदर, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, एंड विद द डिफरेंसेस विच एग्जिस्ट बिटवीन पॉलिस इन दिस रिस्पेक्ट। ये है पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जो है वो यही है कि फेयरनेस डिस्ट्रीब्यूशन होना, जो एक्चुअली में जो जस्टिस हो रहा है वो रियलाइज़ होना ही पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस का बेस है। जस्टिस सेव्स द स्टेट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, इट मेक्स द स्टेट एंड पॉलिटिकल लाइफ प्योर एंड हेल्दी। Rose says Aristotle begins by recognizing two senses of the word. By just, we may mean what is lawful or what is fair and equal. देखिए जो रोज हैं वो कहते हैं कि एरिस्टोटल ने रिकॉग्नाइज करा है टू सेंसेस ऑफ द वर्ड बाय जस्ट। इनका मतलब जस्ट के द्वारा है कि लॉफुल होना, ठीक है, एंड व्हाट इज़ फेयर एंड इक्वल, कि क्या चीज़ फेयर है एंड क्या चीज़ इक्वल है। ये जस्ट का मीनिंग है, जस्ट के अर्थ है। इनके अकॉर्डिंग जो करेक्टिव और रेक्टिफिकेटरी का जो मतलब है वो ये है कि रेगुलेटिंग द सोशल और इथिकल रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिस। देखिए जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, पार्टिकुलर पॉलिस के, उनके जो सोशल और इथिकल रिलेशनशिप है उनको रेगुलेट करना, यही एक करेक्टिव और रेक्टिफिकेटरी जस्टिस है। एक प्रकार से अर्थमेटिक इक्वलिटी को सपोर्ट करता है। अर्थमेटिक इक्वलिटी का मैंने आपको मतलब बताया कि ये पूर्ण तरह लॉ पर बेस्ड होता है, उस पॉलिस उस स्टेट के जो कानून होते हैं, जो नियम होते हैं, जो बनाए गए हैं, उस पर बेस्ड होता है। सिंपल रेसिप्रोसिटी, डू विद अदर्स व्हाट यू वुड डू विद योरसेल्फ, कि आप कैसा अपने साथ कर रहे हैं, आप अपने एक्शंस किस प्रकार कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत करा है तो आपको सही करें उनको, ठीक है। ये एक करेक्टिव और रेक्टिफिकेटरी जस्टिस है।
यानी कि सोसाइटी के अंदर जो गलत हो रहा है उसको सही करना ही एक प्रकार से जस्टिस है, जो कि आपको प्रेजेंट टाइम के अंदर देखने को मिलता है। सो ओवरऑल जो थ्योरी ऑफ जस्टिस का कंसेप्शन है वो एक प्रकार से लीगल है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको जो थ्योरी ऑफ जस्टिस का कंसेप्शन है, जो न्याय का सिद्धांत है, वो अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस के रिगार्डिंग, तो आपको उनको यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने का। स्टूडेंट्स, आने वाली वीडियो में हम प्लेटो एंड एज वेल एज एरिस्टोटल, जो उनका कंसेप्शन, जो उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसको हम डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास करेंगे। जानेंगे कि एरिस्टोटल और प्लेटो के कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में क्या मेन डिफरेंसेस थे, किस प्रकार दोनों का जो आइडिया है, दोनों का जो थ्योरी है जस्टिस का, वो किस प्रकार एक दूसरे से अलग है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू enjoyed the content of this video, do like, share, comment and click the subscribe button so you can receive more content like this every day. So students, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.